Okay guys, good morning and welcome again in my chemistry YouTube channel. So, in last lecture we have discussed about the normality. Normality के हमने पूरा डिस्कस किया था, सभी ने इसको अच्छे से पढ़ा, वाच किया। चलिए आप लोग थोड़ा ईमानदार बनिए, ठीक है। जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसको आपको अच्छे से वाच करना है। इसको जो भी इसमें प्रॉब्लम्स हैं वो डाउट्स इसमें पूछिएगा आप लोग, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी चल रहा था। नॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। एंड इन केस ऑफ इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास इज द मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर मैंने डिफाइन किया था फॉर एसिड्स, बेस, साल्ट एंड इन केमिकल रिएक्शन। इतना सारा पोर्शन मैंने कवर कर दिया था। नाउ उसके आगे ओके देखो, तुमको मिलेगा कहीं पे सेमी नॉर्मल क्या है, तो इंपॉर्टेंट नोट्स लिख लो। इंपॉर्टेंट नोट्स किसने बोल दिया कि सेमी नॉर्मल? ठीक है। सेमी नॉर्मल का बेसिक मीन्स क्या होता है? n इक्वल टू 1/2। n की वैल्यू कितनी रहेगी? 1/2 मीन्स हो जाएगा, इसका मीन्स n/2। इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? n/2। n/2 का बेसिक मीन्स कहीं पर भी n/2 लिखा हुआ है, इसका मीन्स होता है सेमी नॉर्मल सोल्यूशन इज गिवन। सेकेंड केस बाई नॉर्मल। बाई नॉर्मल, बाई मीन्स होता है 2 होता है, मीन्स हो जाएगा यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। तो इन दिस केस 2 टाइम्स ऑफ नॉर्मल, मीन्स यहाँ पे नॉर्मेलिटी कितना है? 2 है। इन केस ऑफ सेंटी नॉर्मल, अब आता है सेंटी नॉर्मल। सेंटी नॉर्मल का बेसिक मीन्स है n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/10। n becomes 1/10 and hence n/10। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंटी नॉर्मल। ये रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे n की वैल्यू है। इसके बाद सेंटी मीन्स होता है 100 होता है। सेंटी मीन्स 100 होता है। डेसी नॉर्मल, n की वैल्यू हो जाएगी 1/10, तो यहां से n/10। ये तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन है। व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटेशन? ओके। n/2 कहीं पे क्वेश्चन में गिवन है, उसका मीन्स होता है सेमी नॉर्मल। वही n/10 कहीं पे, उसका मीन्स होता है डेसी नॉर्मल। n/100 उसका मीन्स है क्या हो जाएगा? सेंटी नॉर्मल। और बाई नॉर्मल या डाई नॉर्मल तो 2n हो जाएगा। ओके, ऑल राइट। मजे के साथ, धमाकेदार एंट्री के साथ बिल्कुल चलना चाहिए, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसको समझ में आया? चलिए इसको रफ करते हैं। ओके, ये हो जाएगा फाइंड मास ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ सेमी नॉर्मल सोल्यूशन। क्वेश्चन इज दैट फाइंड mass of NaOH present in 250 ml of NaOH ml of semi-normal solution। semi-normal solution। अब बताइए तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मीन्स इसका आंसर क्या होगा? तो फाइंड मास ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ सेमी नॉर्मल, इसकी बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे सेमी नॉर्मल मीन्स नॉर्मेलिटी कितनी गिवन है बताइए? 1/2। नॉर्मेलिटी 1/2 है। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम, किसमें हो जाएगा? लीटर सोल्यूशन का। तो यहाँ पे n की वैल्यू गिवन है,
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास होता है, ठीक है। देखिए तो मास निकालना ही है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास डिवाइड में ये 250 है, इसको चेंज कर लो 1000 से, ठीक है। पॉइंट समझ में आया? तो यहाँ से ये हो जाएगा 4 टाइम्स ये 1/2 इंटू 1/4 बिकम्स मास अपॉन, अब देखो इक्विवेलेंट मास की वैल्यू क्या होती है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर मास फॉर द NaOH बिकम्स 40, NaOH को हो जाएगा 40 डिवाइड बाई एन फैक्टर, एन फैक्टर व्हाट इज द एन फैक्टर फॉर दिस इज द बेस, बेस के लिए ये मोनो एसिडिक है, 1 OH माइनस आयन गिव्स इन द एक्वस सोल्यूशन, तो इसकी वैल्यू एन फैक्टर की वैल्यू 1 आ गई इन द सेम रीजन, ठीक है। तो यहाँ से जो मास आ जाएगा 1/8 इंटू 40 इन द सेम वे 5 ग्राम, ठीक है। तो आंसर विल बी द, बताइए कुछ गलत किया क्या आपने, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास 1/4, इसको मल्टीप्लाई किया 1/8, इसके बाद ये 40, मास क्या हो जाएगा 5 ग्राम, ठीक है। किसी कोई समस्या? फाइव ग्राम, ठीक है, ट्राई कर लो। तो ये बनेगा इसका सल्यूशन, ओके ऑलराइट। गर्मी बहुत है, बरसात नहीं हो रही है, बड़ी समस्या, ओके। ढीचू ढीचू, ओके गाइज। अब देखो जरा थोड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी एक नोट लिख लो, 1000 रुपये कर करो, नोट लिखा करो बिल्कुल एकदम। रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, दोनों में रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप होता है नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, ठीक है। इसको 2 मिनट लगेगा हमको प्रूफ करने में, ठीक है। देख लो नॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। किसका होता है, सोल्यूशन का होता है। इन द केस ऑफ मोलैरिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स of solute present in volume of solution, 1 liter of solution। अब n/m कर दो, n/m, ठीक है। n/m इक्वल टू, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम और फिर से नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो इसको कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। अब n/m क्या बचेगा, n/m बिकम्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ सल्यूट। अब देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है बताइए, मोल्स इंटू एन फैक्टर होता है ना, मोल्स इंटू एन फैक्टर डिवाइड में मोल्स, ये मोल्स लिखा है नंबर ऑफ मोल्स, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n इक्वल टू m, कैपिटल M रहेगा,
into n factor. All right, दिस इज द मेन ये रिलेशनशिप है, इसको याद कर लो कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको याद कर लो, इसको समझ में आ गया होगा, अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो क्या किया जाए, चलिए समझदार हो तुम लोग, एक ही बार में समझना है तुम लोगों को। बड़ा आसान से टॉपिक है, इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 0.2 नॉर्मल H2SO4 क्वेश्चन। फाइंड मोलैरिटी ऑफ 0.2 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन। ओके, इसका तो मोलैरिटी बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन, यहाँ पे गिवन है मोलैरिटी इक्वल, नहीं गलतियां हो जाती हैं इंसान से, नॉर्मेलिटी की वैल्यू गिवन है 0.2, ठीक है, ऑफ H2SO4, और H2SO4 के लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एक को सोल्यूशन में 2H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, इन द सेम वे एन फैक्टर बिकम्स 2 फॉर द H2SO4 एसिड। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, दिस इज द मेन रिलेशनशिप बिटवीन द नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। सो गाइज, यहाँ पे वैल्यू गिवन है 0.2 इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर बिकम्स 2, 2 से 0.1 मोलैरिटी बिकम 0.1, दिस इज योर आंसर। ऑलराइट, क्लियर है? एनी डाउट पूछ सकते हो तुम लोग। चलिए, तो हम लोग आते हैं, आए कुछ क्वेश्चन करेंगे। फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ 0.4 मोलर H3PO4 सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ, ठीक है, 0.4 मोलर H3PO4 सॉल्यूशन। ओके, H3PO4 ये एक एसिड है, ये बताइए ट्राई बेसिक है, मोनोबेसिक है, डाई बेसिक, मैंने कल बताया था, दिस इज द ट्राई बेसिक एसिड। यहाँ पे 3H प्लस आयन प्रोड्यूस इन द सोल्यूशन, इसको ध्यान रखना। तो एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। नॉर्मेलिटी तुमको बताना है, एन क्वेश्चन मार्क्स, मोलैरिटी हमारे पास गिवन है 0.4 और एन फैक्टर फॉर द H3PO4 becomes 3, ये सब मैंने करके दिखाया था। Okay, in last lecture I have discussed H3PO4, H3PO3, H3PO2, all of these type of acids. So, apply the formula normality into n factor. So n becomes, molarity becomes 0.4 into n factor becomes 3. In the same way 1.2 normal solution. This is your answer. Any change? Any doubt? Okay guys, keep watching the video and like, share and subscribe. Okay, मौज मस्ती के साथ। देखिए, यहाँ तक क्लियर है। नाउ नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर, अगला पॉइंट आता नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर। जैसे हमने निकाला था ना
क्या निकाला था? मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। जहाँ पे दो सोल्यूशन को मिक्स करेंगे वहाँ पे मोलैरिटी क्या होगी? फाइनल सोल्यूशन बनेगा। इन द सेम वे यहाँ पे नॉर्मेलिटी है, इसके केस में आपको बताना है नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सचर क्या होगा। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर कई टाइप से बनेगा। मान लीजिए एसिड प्लस एसिड का मिक्सचर करा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लगेगा, एसिड और बेस में न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा और बेस और बेस में न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा। तो सेम कंडीशन में देखिए एसिड और एसिड का देखिए, ठीक है, एसिड और एसिड या फिर बेस प्लस बेस, ठीक है, दोनों में से कोई एक, दोनों में ऐसा ही एप्लीकेबल रहेगा। अब कंडीशन एप्लीकेबल है, ठीक है, एसिड एक हमने कंटेनर में लिया, इसकी नॉर्मलिटी V1 है, इसका वॉल्यूम नहीं, नॉर्मलिटी N1 है, इसका वॉल्यूम V1 है। एक दूसरा कंटेनर है, इसकी नॉर्मलिटी N2, इसका वॉल्यूम V2 है। दोनों को हमने मिक्स किया, इसका नॉर्मलिटी कितना हो जाएगा ये बताना है तुमको, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम V1 प्लस V2, ठीक है। तो यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा, क्या लगेगा, N1 इंटू V1 N2 इंटू V2 N टाइम्स V1 प्लस V2। तो यहाँ से बता देंगे नॉर्मलिटी फाइनल वॉल्यूम किसका हो जाएगा, N1 V1 प्लस N2 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। दिस इज योर फाइनल आंसर। मतलब ये फार्मूला जनरेट हो गया, इसको थोड़ा डिफरेंट बंद कर लिए, फार्मूला है। और एसिड एसिड ऑब्लिक बेस बेस का मिक्स कराएंगे तो यही एप्लीकेबल होगा दोनों केस में, एसिड एसिड बेस बेस में, दोनों केस में दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल। ओके, एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन करेंगे। दिस क्वेश्चन इज दैट 0.2 नॉर्मल 200 ml HCl इज मिक्स्ड। 0.2 नॉर्मल, ठीक है, 200 ml, इसका वॉल्यूम कितना किया गया, 200 ml, ठीक है, HCl इज मिक्स्ड with 0.3 normal 300 ml। Find normality of mixture। नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर ये आपको बताना है कि 0.2 नॉर्मल 200 ml HCl इज मिक्स्ड विद 0.3 नॉर्मल 300 ml। फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ द मिक्सचर। तो जो मिक्सचर बनेगा उसकी नॉर्मलिटी क्या बनेगी ये आपको डिफाइन करना है। तो सिंपल सी बात है, ट्राई कीजिए सभी लोग। क्या करेंगे, यहाँ पे N1 V1 गिवन है, N1 इक्वल 0.2 और V1 इक्वल टू 200 ml, N2 इक्वल टू 0.3 एंड V2 इक्वल टू 300 ml। अप्लाई द फार्मूला। फाइनल नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी, अब लिखना पड़ेगा, ये दोनों क्या है, एसिड और एसिड है, यहाँ पर भी MnHCl लिखना पड़ेगा, ठीक है, पता लगना चाहिए एसिड है कि नहीं है। तो नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी, N1 V1 प्लस N2 V2 डिवाइड में V1 प्लस V2। दिस इज फार्मूला। N1 V1 कितना हो जाएगा, 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 200। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम को लीटर में चेंज करो या नहीं चेंज करो, क्योंकि ऊपर नीचे बराबर है, ऊपर भी क्या ml में, नीचे भी ml में रहेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 0.2 इंटू 200 प्लस 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 300 डिवाइड बाई 200 प्लस 300, ठीक है, ये हो जाएगा 14 प्लस 90 डिवाइड में 500। इन द सेम वे इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको ऊपर रफ कर रहे हैं। ओके, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। दिस वैल्यू बिकम्स 40 प्लस 90 बाई 500, ये हो जाएगा 140
500 कैंसिल आउट, कुल मिला के कैंसिल आउट तो 25 2 और 20 0.28, ठीक है। ठीक है, 0.28 आंसर आ जाएगा। नाउ इस क्वेश्चन का द एंड हो गया। नाउ सेकेंड, देखिए अब एक सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, स्टेप लिख लो। ओके, तो एसिड प्लस बेस देखते हैं। नाउ एसिड प्लस बेस, अब बताइए एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस विल बी, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगी। मीन्स क्या होगा, जब भी एसिड प्लस बेस रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसे ही बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। कोई समस्या? चलिए अब फिर से इसको समझते हैं। एक कंटेनर लिया, इसमें हमने क्या फिल किया, एसिड फिल किया। एक दूसरा कंटेनर लिया, उसमें हमने क्या फिल किया, बेस फिल कर दिया, ठीक है। तो एसिड और बेस, ठीक है। इसका मान लीजिए, इसको नीचे ही लिख दो, ये बेस है। इसको नॉर्मेलिटी ए फॉर एसिड, ए क्या डिनोट करा, दिस ए डिनोट द एसिड, NaVA मतलब स्मॉल ए, ठीक है। VA क्या है, वॉल्यूम ऑफ एसिड। NB क्या है, दिस इज द बेस, ठीक है। VB क्या है, वॉल्यूम ऑफ बेस, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगी तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, VA प्लस VB हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। और न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगी। अब इधर डिपेंड करेगा कि इधर तुम्हारा नॉर्मेलिटी एसिड है या फिर बेस है, ठीक है। मतलब नॉर्मेलिटी तुम्हारी एसिड की आएगी या फिर बेस की आएगी, दिस इज डिपेंड अपॉन द। तो केस वन इज दैट, क्या केस वन क्या हो जाएगी, NaVA इज ग्रेटर देन NbVB। अगर ऐसी कंडीशन बनती है, NaVA इज ग्रेटर देन NbVB, ठीक है, तो क्या बनेगा तुम्हारा केस फर्स्ट, तो ये बनेगा रिजल्टिंग सोल्यूशन इज एसिड, ओके। रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या बनेगा, एसिड आएगा। मीन्स ये एसिड NaVA की वैल्यू NbVB से ज़्यादा है, तो ये रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा एसिड के फॉर्म में, वहाँ पे नॉर्मेलिटी एसिड का निकालेंगे, क्लियर। बट इन केस ऑफ सेकेंड, केस सेकेंड NbVB इज ग्रेटर देन NaVA। अब देखो इस बार बेस का ज़्यादा है, तो रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या हो जाएगा, रिजल्टिंग सोल्यूशन इज बेस, ऑलराइट। रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या रहेगा, बेस रहेगा। थोड़ा समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब बताइए
अब इसके लिए फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो नाउ इन दिस केस, ठीक है, फॉर द केस फर्स्ट में फार्मूला क्या बनेगा, नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल सोल्यूशन विल बी एसिड बनेगा ना, तो क्या हो जाएगा NaVa माइनस NbVb अपान Va प्लस Vb। हमने क्या किया, माइनस साइन क्यों लगाया, न्यूट्रलाइज हो रहे हैं आपस में, ठीक है। दिस इज द केस फर्स्ट फाइनल सॉल्यूशंस नॉर्मेलिटी। बट इन केस ऑफ सेकेंड फाइनल सॉल्यूशन नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी। ये रहेगा एसिडिक रहेगा, तो हो जाएगा NbVb माइनस NaVa अपान Va प्लस Vb। दिस इज योर सेकेंड फार्मूला। ओके, दिस इज योर सेकेंड फार्मूला, दिस इज योर फर्स्ट फार्मूला। दोनों केस में ये बनेगा। फाइनल सोल्यूशन नॉर्मेलिटी डिपेंड अपॉन द NaVa और NbVb, डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर डिफरेंस ज़्यादा है, मतलब NaVa ज़्यादा है तो एसिडिक सोल्यूशन होगा, NbVb ज़्यादा है तो बेसिक सोल्यूशन होगा। उसके कारण यहाँ पे नॉर्मेलिटी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। और दोनों के बीच में माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है। लेकिन वॉल्यूम को ऐड करेंगे, वॉल्यूम को माइनस नहीं करेंगे। क्यों, वॉल्यूम दोनों ऐड ही होगा ना, न्यूट्रलाइजेशन तो ऊपर होगा, आयंस का न्यूट्रलाइज हो रहा है, H प्लस और OH माइनस आपस में न्यूट्रलाइज होकर H2O का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया। एक केस और बनेगा, अगला केस देख लो, ठीक है। अगला केस है केस थर्ड। केस थर्ड में क्या होगा, कि NaVa इक्वल टू NbVb। इसका बेसिक मीन्स क्या हुआ बताइए, कि नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड मल्टीप्लाइड इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ बेस इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ बेस इक्वल है, तो सोल्यूशन विल बी न्यूट्रल। रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। पॉइंट समझ में, रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी न्यूट्रल, ठीक है। तो उसमें क्या रहेगा, सारा कुछ न्यूट्रल, फाइनल सोल्यूशन कुछ बनेगा ही ना एसिडिक बनेगा ना बेसिक बनेगा, न्यूट्रल बनेगा आपका, ठीक है। पॉइंट समझ में आया ना। ओके, अब कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ओके, क्वेश्चन इज दैट कि 0.2 नॉर्मल 100 ml HCl, 0.2 नॉर्मल 100 ml HCl, ठीक है, प्लस 0.3 नॉर्मल 200 ml NaOH, 0.3 नॉर्मल 200 ml NaOH, ठीक है। दोनों को हमने ऐड किया, ठीक है। तो फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ द फाइनल सोल्यूशन, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ द फाइनल सोल्यूशन, व्हाट विल बी द नॉर्मेलिटी। सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। देखो यहाँ पे NaVa फाइंड कर लेंगे, तो 0.2 इंटू 100 बिकम्स 20, और NbVb फाइंड कर लेंगे, तो 0.3 इंटू 200 बिकम्स 30। और डिफरेंस ले लेंगे,
NaBA, NB और BB, डिफरेंस ले लेंगे तो 20 माइनस 30। देखो दोनों बड़ा कौन सा है उसको पहले लिया करो। दोनों बड़ा क्या, बेस बड़ा है ना, ठीक है। तो इसको 30 को पहले ले लो, वैल्यू मतलब पॉजिटिव आनी चाहिए, बिकम्स 10। मतलब कौन बड़ा है, सोल्यूशन इज बेसिक, इसकी बेस पे क्या हो जाएगा, सोल्यूशन इज बेसिक हो गया। तो नॉर्मेलिटी ऑफ बेसिक सोल्यूशन विल बी क्या हो जाएगा, NbVb माइनस NaVa डिवाइड में Va प्लस Vb। तो व्हाट इज द आंसर, NbVb की वैल्यू हमने निकाली 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। वॉल्यूम कितना है यहाँ पे 100 प्लस 200 मतलब 300, मीन्स 10/300 डिपेंड करेगा तो 1/30, ठीक है। गलत हो गया, यहाँ पे 6 होगा, सारा कुछ गलत हो गया, यहाँ पे 40 आएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे, ये वैल्यू आ जाएगी 40। इस प्रकार 4/300, 4/30 ये हो जाएगा 0.0, ये हो जाएगा 1.3 10⁻⁻1 मतलब 0.13 नॉर्मल। कितना आ जाएगा वैल्यू, 0.13 नॉर्मल आ जाएगा। ओके ऑलराइट, यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या? सारे टाइप के कंसंट्रेशन टर्म आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ मैं।